नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। भारत में आरक्षण को लेकर के गजब सा खेल चल रहा है। एक तरफ आरएसएस विचारधारा से ओतप्रोत भाजपा सरकार के द्वारा लगातार एससी-एसटी आरक्षण के ऊपर आघात पहुंचाए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एससी-एसटी पिछड़ों की राजनीति करने वाले, चाहे जो भी राजनीतिक दल हों, उसके नेतृत्वकर्ता हों, जनप्रतिनिधि हों या दबाव समूह हों, सभी भारत सरकार अर्थात एनडीए सरकार अर्थात भाजपा सरकार अर्थात मोदी सरकार के विरुद्ध मोर्चा खोल चुके हैं। अभी हाल फिलहाल में एक विज्ञापन जारी किया गया था यूपीएससी के द्वारा। उसमें लगभग 48 पदों पर बिना किसी प्रतियोगी परीक्षा के ही लेटरल एंट्री के माध्यम से भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में महानिदेशक, उप सचिव, सचिव, संयुक्त सचिव के पदों पर भर्तियां होनी थी। जब से वह वैकेंसी हेतु विज्ञापन जारी किया गया था, विपक्ष के साथ साथ सत्तारूढ़ के समर्थक दलों के द्वारा भी विरोध जताए जा रहे थे। सत्तारूढ़ दलों के यदि बात किया जाए तो उसमें प्रमुखता से, मुखरता से यदि किसी ने बात रखा तो वह चिराग पासवान थे और केसी त्यागी साहब थे, अर्थात रामविलास पासवान जी के पुत्र, रामविलास पासवान जी के पार्टी के द्वारा एवं माननीय नीतीश कुमार के पार्टी जदयू के कद्दावर नेता केसी त्यागी जी के द्वारा विरोध किए गए। त्यागी जी ने साफ साफ कहा कि वे राम मनोहर लोहिया, कर्पूरी ठाकुर के मार्गों पर चलने वाले हैं, तो भले ही सरकार में हैं लेकिन सरकार के हर फैसले का वे यूं ही सहर्ष स्वागत करें, ऐसी कोई बातें नहीं हैं। आरक्षण पर यदि आघात पहुंचेगा तो किसी भी हद से वो गुजर सकते हैं और सरकार अर्थात केंद्र सरकार को वे बार बार यह प्रस्तावित करते रहे हैं कि जो भी भर्तियां हों राज्य से केंद्र तक, उसमें आरक्षण का खासा ध्यान रखा जाए। चिराग पासवान जी के द्वारा 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो फैसला निकल करके आया था एससी-एसटी कोटे में कोटा को लेकर के, उस समय भी उनका बयान जो आया था उसमें उन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को सिरे से नकार दिया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अनटचेबिलिटी के आधार पर एससी-एसटी को आरक्षण प्राप्त है। इसमें क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर जैसा कोई बात उत्पन्न नहीं होता है और कोटे में कोटा को लेकर के कोई सवाल उत्पन्न नहीं होने चाहिए। उसमें भी आपने देखा माननीय मोदी साहब ने एससी-एसटी वर्ग के जितने भी जनप्रतिनिधि थे उनको बुला करके या वे स्वयं गए थे और उस दरमियान उन्होंने घोषणा किया था कि वे माननीय सुप्रीम कोर्ट के एससी-एसटी कोटे में कोटा के फैसला को मानेंगे नहीं। हालांकि राज्यों को ये कार्यभार सौंपे गए हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो उसमें हरियाणा सरकार के द्वारा एक पहल किया जा रहा है। विभिन्न भर्तियों में 20% एससी-एसटी वर्ग को आरक्षण देने का प्रावधान वहाँ पे बनाया गया है, जिसमें 10-10% 2 भागों में बांटे गए हैं। 10% वैसे एससी-एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों को दिया जाएगा जो थोड़ा ऊपर बढ़ चुके हैं और 10% निम्न पिछड़े हुए जो एससी-एसटी वर्ग के जाति हैं उनके लिए सुरक्षित रखा गया है, जो कहीं ना कहीं एससी-एसटी को नुकसान ही पहुंचाएगा और जनरल अर्थात अनरिजर्व को फायदा पहुंचाएगा। अब सवाल यह उत्पन्न होता है कि जिस प्रकार से माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसके बाद मोदी साहब का यह बयान आता है कि वे इसे मानेंगे नहीं। उसके बाद लेटरल एंट्री के माध्यम से वैकेंसी निकल जाती है, विज्ञापन जारी हो जाता है और उसको फिर मंत्रालय के द्वारा मोदी जी के कहने के उपरांत उस विज्ञापन को रद्द करने हेतु यूपीएससी के चेयरमैन साहब को पत्र लिखा जाता है और फिर रद्द करने का पहल शुरू कर दिया जाता है। इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार कहीं ना कहीं बैकफुट पर है। अब केंद्र सरकार अर्थात मोदी सरकार कहीं ना कहीं इस प्रकार से चंगुल में फंसा है कि उसे अब उससे उबर पाना काफ़ी मुश्किल है। अब रह गई बात की जो एससी-एसटी वर्ग को लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1 अगस्त 2024 को जो फैसला आया कोटे में कोटा को लेकर के, उसमें एससी-एसटी वर्ग के नेतृत्वकर्ताओं, दबाव समूहों का मांग है केंद्र सरकार से कि एससी-एसटी ओबीसी को मिलने वाला जो आरक्षण है उसे 9 शेड्यूल में डाल दिया जाए, ताकि भविष्य में भी कोई उस पर खतरा ना रहे। साथ ही माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोटे में कोटा बहाल करने की जो फैसला आई है, केंद्र सरकार उसे अधिघोषणा ला करके अर्थात अध्यादेश ला करके और उसको पलट दे अर्थात उस फैसला को रद्द कर दे, तभी जाकर के एससी-एसटी वर्ग के मिलने वाले जो आरक्षण है वह सुरक्षित और संरक्षित रह पाएगा। आज 20 अगस्त 2024 समाप्त होने के कगार पर है, तैयारी पूरा जोर शोर से है और 21 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1 अगस्त 2024 को सुनाए गए फैसले, जिसमें एससी-एसटी वर्ग के जातियों को अलग अलग भागों में बांट करके और आरक्षण देने का जो प्रावधान तैयार किया गया है, फैसले सुनाए गए हैं, उसके खिलाफ बिगुल बजने वाला है। इसमें जितने भी लगभग एससी-एसटी वर्ग के हितैषी दबाव समूह या पार्टियां हैं, वे इस आंदोलन में, इस महाआंदोलन में भाग ले रहे हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव के दरमियान संविधान की कॉपी हाथों में लेकर के सभा सदन को संबोधित करने वाले, चाहे अखिलेश यादव हो या फिर राहुल गांधी हो, उनके द्वारा अब तक स्टैंड क्लियर नहीं किया गया है।
बिहार में आरजेडी कम्युनिस्ट पार्टियों के द्वारा भी स्टैंड क्लियर नहीं किया गया है। चिराग पासवान मांझी जी के द्वारा भी स्टैंड नहीं क्लियर किया गया है। हालांकि चिराग पासवान तो हमेशा खड़े दिख रहे हैं अपने पार्टीगत व्यक्तिगत स्तर से, लेकिन जीतनराम मांझी मोदी जी का पूर्णतः गुलाम है। मोदी जी यदि रात के 12 बजे भी बोले कि अभी सूर्योदय होने वाला है, तो मांझी जी कहेंगे कि नहीं, मोदी जी सही कह रहे हैं। क्योंकि मांझी जी 1 अगस्त को जो फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आया उसका भी वो समर्थन कर रहे थे, और लेटरल एंट्री के माध्यम से यूपीएससी के द्वारा जो 48 सीटों पर विभिन्न मंत्रालयों में सचिवालय, महानिदेशक, सचिव, सह सचिव, उप सचिव जो भी होना था उसको भी ये मांझी जी जो है समर्थन कर रहे थे। तो अब मांझी जी को लेकर के कोई विशेष ये है नहीं कि मांझी जी जो है एससी एसटी वर्ग के लिए खड़ा होने वाले हैं, क्योंकि मोदी जी का पूर्णतः वो गुलाम बन चुके हैं, उनके बस की बात नहीं है। हालांकि अन्य जो विपक्ष में बड़ी बड़ी पार्टियां हैं जो इंडिया गठबंधन में थे, चाहे वो ममता बनर्जी हों, अरविंद केजरीवाल हों, चाहे तेजस्वी हों, चाहे अखिलेश यादव हों, चाहे स्टैलिन हों, चाहे अन्य आप जो भी नाम जानते हो, छोटे मोटे से लेकर के बड़े पार्टियां तक जो इंडिया गठबंधन के साथ थे, यहाँ तक कि कांग्रेस भी अब तक 21 अगस्त 2024 को होने वाले महाआंदोलन को लेकर के कोई भी अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है कि वो साथ निभाएंगे अथवा नहीं। लेकिन यूपी में 4 बार मुख्यमंत्री का पदभार संभाल चुके एससी एसटी वर्ग के कद्दावर नेता, एससी एसटी वर्ग के ही वास्तविक हितैषी बहन मायावती जी प्रारंभ से ही अपने एससी एसटी वर्ग के लोगों के लिए, उनके हित के लिए आवाज उठाते रहे हैं, बुलंदी के साथ चुनौतियां देते रहे हैं केंद्र सरकार को, और 21 अगस्त 2024 को होने वाले महाआंदोलन में वे पूरे अपने पार्टी के साथ उस आंदोलन में साथ निभाने वाले हैं। अन्य सिर्फ एक्स पर कोई लिख रहा है, कोई सोशल मीडिया पर आकर के बयानबाजी कर रहा है, लेकिन धरातल पर उतर करके एससी एसटी वर्ग के लिए आवाजें बुलंद करने, उनका साथ निभाने में कोई भी साथ नहीं दिख रहा है, जो एक बहुत बड़ा धोखा एससी एसटी के साथ दिख रहा है कि कहीं न कहीं चुनावों में संविधान बचाओ का नारा देने वाले, संविधान का कॉपी दिखा दिखा करके वोट बटोरने वाले, दलित, महादलित, आदिवासी के हकों की लड़ाई लड़ने वाले, उनके हितैषी बनने वाले कोई भी साथ नहीं दिख रहा है। यहाँ तक कि झारखंड मुक्ति मोर्चा वह भी साथ नहीं दिख रही है, जबकि एससी एसटी वर्ग को लेकर के ये आंदोलन हो रहे हैं, उनके हित के लिए आंदोलन हो रहे हैं। खैर, 21 अगस्त 2024 को जो महाआंदोलन होने वाला है, आप सभी पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, महादलित, आदिवासी वर्ग के जितने भी हमारे भाई बंधु हैं, वे सभी 21 अगस्त 2024 को होने वाले महाआंदोलन में सक्रियता से साथ निभाएं, बेहद ही शांतिपूर्ण तरीके से, कहीं उपद्रव नहीं करना है, कोई तोड़फोड़ नहीं करना है, क्योंकि सरकार की संपत्ति, सरकारी संपत्ति, देश की संपत्ति हमारी और आपकी संपत्ति है। हमारे आपके द्वारा जो टैक्सेस जाते हैं सरकार को, उसके द्वारा वो संपत्तियां खरीदी जाती है। इसलिए यदि कहीं पे किसी सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाया जाता है, तो हमारा और आपका संपत्ति का क्षति होगा। अतः कहीं भी आम जनमानस के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा, उनको कहीं कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, कहीं सरकारी संपत्तियों को कोई नष्ट नहीं पहुंचाएगा, कहीं कोई उपद्रव नहीं मचाएगा। बेहद ही शांतिपूर्ण तरीके से 21 अगस्त 2024 को होने वाले महाआंदोलन को सफलतापूर्वक संपन्न कराने हैं, सफलता तक पहुंचाने हैं, और केंद्र सरकार को घुटने पर ला करके खड़ा कर देना है, ताकि 2 में से एक तो केंद्र सरकार अवश्य करे, या तो 9 शेड्यूल में डाल करके और सदा के लिए एससी एसटी ओबीसी के आरक्षण को सुरक्षित कर दे, या फिर अध्यादेश ला करके माननीय सुप्रीम कोर्ट के कोटे में कोटे वाला जो फैसला है उसको पलट दे, रद्द कर दे।